शलोम शलोम। आज मैं ऐसे विषय के साथ आपके सामने आया हूँ जो बहुत समय से मैं सुन रहा था। दाम्पत्य जीवन की परेशानियाँ और उसमें जब विश्वासी अविश्वासी का मामला आ जाए या घर में एक विश्वास कर रहा है, बाकी अविश्वासी हैं, ऐसे बहुत से प्रकरण हैं और नाना प्रकार की परेशानियाँ उनके दाम्पत्य जीवन में आ रही है, परिवार में भी और पति पत्नियों के बीच में भी। तो आज हम पहला कुरिन्थी के जो 7वां भाग है, उसमें के कुछ अंश लेंगे। 12 से लेकर हम देखेंगे, पर बहुत शांत होकर इस हिस्से को समझिएगा, जिससे समाधान निकले, निराकरण निकले और वास्तविकता की भी हम पहचान कर लें कि वास्तविकता क्या है। क्यों पवित्र शास्त्र ने मनाही की है, किनको मनाही की है, और अगर उस बात को नहीं मानते तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा के द्वारा एक मौका है आज, जब हम इस बहुत ही गहन विषय पर हैं, धीरे धीरे इसमें हमें आगे जाना है। क्योंकि एक परिवार में जब ये समस्याएं पैदा होती हैं तो उसका उपाय नहीं सूझता, मनुष्य उसका उपाय नहीं कर सकता। पर वचन की सच्चाई हमें साहस देगी, पवित्र आत्मा की मदद, ऐसे परिवार नाश होने से बच जाएंगे। और ऐसे परिवार जो इस बात को समझ लेंगे तो वचन की आशीष को भी पहचान के और आनंदित होंगे। हर तरह से भलाई है, बस दृष्टिकोण में जब हम उलझ जाते हैं, रीति रिवाजों में पड़ जाते हैं, तो परेशानियां दुगनी हो जाती हैं। तो देखिए, जो पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय का मैं 12 से पढ़ रहा हूँ। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, ये पौलुस कह रहा है। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह अपनी पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास न नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। ये उस जोड़े की बात कर रहा है जो अविश्वासी हैं, अर्थात गैर मसीही हैं, और उसमें से कोई एक प्रभु को ग्रहण कर लिया है। तब के लिए ये कितनी खूबसूरत बात है, जो वचन पूरा होता है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और प्रसन्न रहने वाली बात है इसमें, क्योंकि प्रसन्नता ऐसे ही नहीं मिल जाती, और उसके भी कारण हैं ये। जब हम बहुत आगे इसमें जाएंगे तो इस बात की समझ मिलेगी कि परमेश्वर ने ये खूबसूरत हिस्सा बचाने के लिए रखा है। पौलुस इसमें आज्ञा नहीं दे रहा है, और बात बच्चों तक पहुंचती है कि इस तरह से जो बच्चे पैदा होंगे वो अशुद्ध नहीं होंगे। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात रख दी है, अब तो पवित्र हैं, परंतु अब तो पवित्र हैं, ये साधारण नहीं है। इसके लिए हम पवित्रता को समझेंगे। इसके दूसरे भाग में हमने ये एक स्थिति देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और एक ऐसे पति पत्नी को देखते हैं
एक ऐसे जोड़े को जिसमें एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है, यानी पहले से, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है जो पहले से विश्वासी है, एक, और अविश्वासी से शादी कर लिया है। विश्वासी होते हुए अविश्वासी से शादी करना, उसके परिणाम बहुत भयानक हैं, क्योंकि वचन यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जो ऐसा करता है तो वो अविश्वासी के जो देवी देवता हैं उनके साथ भी शादी करता है। मतलब ऐसे परिवार में बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। इस बात की समझ नहीं होने का कारण हो सकता है वो प्रेम विवाह हो, पर ऐसा दाम्पत्य जीवन खतरनाक हो जाता है, क्योंकि विश्वासी को सब मालूम था। तो इसका मतलब अंत खतरनाक होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो ये वीडियो कर रहा हूँ मैं कि ऐसे लोग भी हैं और नाना प्रकार की त्रासदी सह रहे हैं, परेशानियां सह रहे हैं, बीमारी कठिनाइयां सह रहे हैं, पर प्रेम बड़ा मुख्य होता है। अब इसमें जो भलाई छिपी रहती है, निश्चित दोनों को परेशानी आती है, क्योंकि ये असमान जुए में जुत जाना, पर एक समझ मिलती है और क्षमा करने वाला परमेश्वर वो नाश नहीं होने देना चाहता और इनके लिए भी उपाय करता है। क्योंकि प्रार्थनाएं तो होती हैं, रुकावटें आती हैं, नाना प्रकार की विषम परिस्थितियां आती हैं और बहुत से इसको सह लेते हैं, बहुत से नहीं सह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। पर आज ये जान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो उससे यीशु के नाम में आप सब जो इस परिस्थिति का शिकार है उसमें से निकल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा वीडियो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में आशा रखी गई है, सच्चाई बताई गई है, पर आशा भी है। निश्चित गलतियां स्वाभाविक हैं, पर सुधार भी है। ये आश्वासन नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो मैंने जाना है, समझा है कि परिस्थितियों से जूझना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये एकदम छोटा सा विषय नहीं है, इसमें बहुत से परिवारों की कहानी निहित है जिसको मैं लेके आया है। तो कैसे इसका निदान होगा, समाधान होगा? क्योंकि ये होना है एक बात इस विषय पर, जहाँ पर विश्वासी ने, पहले से विश्वासी ने अविश्वासी के साथ विवाह किया है, आत्मिक उन्नति में बाधा के लिए निश्चित जो गैर विश्वासी है, गैर मसीह है, अगर उसने मसीह को स्वीकार कर लिया पर अगर इनकार कर दिया, पर विवाह बंधन में है, तो यहाँ डरने का काम नहीं है कि जो गैर विश्वासी के देवी देवता विश्वासी के दाम्पत्य जीवन को नाश कर देंगे। पहले इस बात से मुक्त हो जाइए, क्योंकि शंकाएं, डरना और ये सारी चीज़ें एक परिवार में चलती रहती हैं। बहुत सी विचारधाराएं हैं जिसमें कट्टर भी धर्मी लोग होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, और नाना प्रकार की कहानियां निर्मित हो जाती हैं। ये एक लाइन काफ़ी है। इस चीज़ से, इस बात से वो विश्वासी जूझ सकता है या जूझ सकती है और विजय पा सकते हैं। जब अंतरजातीय विवाह होता है तो ऐसा है ही, वो प्रेम विवाह होता है और बहुत खूबसूरत होता है प्रेम विवाह। कितना सफल होता है एक अलग बात है, मैं वो उस पर नहीं जाऊँगा। अरेंज मैरिज भी कितनी सफल होती है, कितनी कठिन होती है। जो सुलझे हुए हैं पारिवारिक जीवन में, गंभीर हैं, संयमी, धीरज हैं सांसारिकता में भी, तो सहते हुए एक दूसरे की चला लेते हैं।
जो समझदार हैं वो संकोच करते हैं नाराज करने से एक दूसरे को। परिस्थितियों को बिगाड़ना नहीं चाहते, पर दुष्ट बिगाड़ता है। विश्वासी के लिए तो एक सहारा है यीशु का नाम और पवित्र आत्मा की मदद, जिसमें वो सफल होकर अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर कर सकता है। जब अविश्वासी विश्वास करके अपना दाम्पत्य जीवन के लिए इतने सुंदर वचन पाते हैं कि उनकी संतान भी अशुद्ध नहीं होगी पर पवित्र ठहरेगी, मतलब ऐसी की संतान पवित्र, मतलब अलग रखा जाना। हमने चुने हुए बुलाए हुओं का सुना है, तो उनके लिए ये बहुत सहारे का वचन है, विश्वास की दृढ़ता का सच्चा वचन। तो वो लोग ना घबराएं। जो अकेला विश्वासी है वो बहुत बहुत आशीषित है। उसके द्वारा पवित्र आत्मा जो काम कराएंगे आने वाले समय में या हो रहे होंगे, वो अनोखे होंगे। इन समयों को जो वर्तमान में घट रहा है उससे आकलन नहीं कर सकते। मैं अभी सीधी बातचीत कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब चीज़ों के रेफरेंस लगा दूंगा, प्रायः मैं ऐसा करता हूँ, पर मूल अर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुनने पाते हैं। ये बहुत कठिन है और इसके लिए हम सब जो मसीह हैं एक भार रखना चाहिए कि हर एक का दाम्पत्य जीवन शांति खुशियों से भरपूर आशीष से बहुतायत का जीवन हो। पहला हमारा काम होना चाहिए। परिवार बहुत सारे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल संभालें। पर सिर्फ वही नहीं, आज जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब मैंने उन सब लोगों से बात किया तो उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। यहाँ तक कि वो दोषारोपित करने लगते हैं, गैर मसीह को दोषारोपित करने लगते हैं और बात और बढ़ जाती है। हर बात में फिर गलतियाँ निकलती हैं और दुष्ट यही चाहता है, इसमें दोषी कोई नहीं है। हाँ, एक विश्वासी के लिए सतर्कता रखने वाली बात है कि वो गैर विश्वासी से विवाह न करे, पर ये हर जगह 100% नहीं कहा जा रहा। सब जगह अलग अलग कंडीशंस हैं और प्रेम एक ऐसी चीज़ है वो विवश कर देती है। नफ़ा नुकसान नहीं देखता मनुष्य, पर यहाँ आत्मिक उन्नति, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ। सांसारिकता का तो संघर्ष करके जो जैसा कटता है वो कटता ही है। यहाँ 24वें पद में लिखा है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। जिस भी दशा में है परमेश्वर के साथ जरूर रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ बिल्कुल ऐसी कठिन परिस्थिति में किसी योजना कोई युक्ति का शिकार होने की जगह प्रभु के चरणों में रहें। और प्रभु के चरणों में कब रहेंगे आप, कब उसके चरणों में रह सकते हैं? तो वो है जब अपनी जूती उतार दें। मैं बहुत गहराई की ये हिस्से पे ले चल रहा हूँ आप। अगर हम मानते हैं कि प्रभु के चरणों में हम जा रहे हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति, उसकी पवित्रता है। और जहाँ पवित्रता है और जब हम ये जान रहे हैं तो उन सब बातों को जो संसार की हैं, मन की हैं, उनको उतार देना चाहिए। निश्चित विश्वासी जो बपतिस्मा भी पाया हुआ है, सब बातें हैं, ठीक हैं, पूरा पूरा उद्धार तो नहीं हुआ है, उद्धार पाया है। अब उस मार्ग में पूरे उद्धार के लिए वो अग्रसर है, बढ़ रहा है और बढ़ने के लिए विषम परिस्थितियां हैं सबके साथ। पूरे उद्धार के लिए परीक्षा जैसे शब्द जुड़ा हुआ है। जब मैं जूती उतारने के मामले में आऊँगा उस विषय में, तो वो हिस्से बताऊँगा जो मूसा और यहोशू के साथ है। ये 2 बार जूतियाँ उतारी गईं। जूती उतारने का बोअज का बताऊँगा और नबियों की क्यों नहीं जूती उतारी गई ये भी बताऊँगा। ये हम पवित्रता के हिस्से में देखेंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ
हम सब मिलकर इस समस्या को जितनी अच्छी तरह से समझ लेंगे, निदान होना है, क्योंकि ये बताया जा रहा है पवित्र शास्त्र के द्वारा, तो होना है। ऐसों के बच्चे जो अविश्वासी थे, उसमें से एक विश्वासी हुआ, उसका बच्चा पवित्रता के लिए अलग रख दिया गया। परमेश्वर ने कितना साफ सुथरा हिसाब है। तो निश्चित आशा क्या रहेगी कि वो परिवार पूरा पूरा उद्धार पाना है। उस पवित्रता उद्धार नहीं दिलाएगी, पर मार्ग प्रेषित करेगी। कई बार यह होता है कि माँ बाप के लिए बच्चे उनके जीवन को बदलने वाले होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जब भलाई हमारे पूरे अस्तित्व में हो तो हम भलाई चाहेंगे, और ये मेल मिलाप के लिए है। तो इसके हर बिंदु को बहुत अच्छे से जान लेना, क्योंकि जिसके जीवन में ये घटित हो रहा है, संसार में बहुत हैं ऐसे जो इसके शिकार हुए हैं, वो दुष्टता के उस हथियार से बचेंगे। बचना ही है, ये इच्छा परमेश्वर की इच्छा है। और उसको हम देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में कि कैसे अलग किया, पवित्र करके अलग किया। देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं। परंतु अब तो पवित्र है, अब वह अशुद्ध नहीं है। उसमें से एक विश्वासी है बस, या तो पति या पत्नी। अभी हम छोड़ छुट्टी की बात नहीं कर रहे, उस पे आगे नहीं जा रहे हम। पर 16 बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? प्रश्न चिन्ह लगा है। और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा? यही जान रहे हैं हम, और ये जान लेना ही काफ़ी है हम विश्वासियों के लिए। जब बोला जाता है कि हम प्रभु यीशु की क्या अधीनता में देखते हैं, तो ये अधीनता में देखना यहाँ से शुरू करिए कि सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि बदल दिया गया है। जब मृत्यु को अलग करके जीवन रख दिया गया, जो असंभव था। ये जानिए कि नुकसान जो करने पर इस समय दुष्ट जिस तरह के परिस्थितियां पैदा करता है छोटी छोटी चीज़ों में, और वो दुर्व्यवहार के द्वारा नाराज़गी के स्तर तक पहुंचती है। नाराज़ तो कर दिया जाता है, पर दूसरा क्षेत्र तैयार हो रहा होता है पश्चाताप का। और वो कब शुरू होता है? जब अलग हो जाते हैं। इस तरह के केसेस देखने में आया है, और एक दूसरे को याद करते हैं और तड़पते और परेशान होते हैं। उस समय जिनको मदद मिल जाती है, फिर से एक हो जाते हैं, पर कुछ सीख कर हो जाते हैं। ऐसे जो सीखे हुए बहुत से इस जगत में, और उनके जीवन में भलाई परमेश्वर ने की है, पवित्र आत्मा ने की है, तो उनकी जवाबदारी मिलती है कि वो भी आगे निकल कर जब इस सच्चाई से कमर कसेंगे, तो बहुतों के लिए जीवन में खुशियां लाने वाले बन जाएंगे। आज हम जान रहे हैं क्यों हो रहा है ये। हम बहुत उस बात के बाल की खाल नहीं निकाल रहे, पर समाधान है ये। और प्रत्येक की जवाबदारी, अगर ये भार लेता है, इस दर्द को समझ रहा है, जो मुझसे आप सुन रहे हैं, तो जब अपनी प्रार्थनाओं में ईमानदारी से ऐसे परिवार के लिए आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में, तो इस पृथ्वी पर यीशु के नाम में वो कार्य होगा। क्योंकि इसमें जो ठहराया गया कि उसने अलग किया पवित्र के लिए, तो आप सिर्फ उस परिवार या उस पति पत्नी या उस बच्चे के लिए नहीं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक आत्मा को और भी बचाने का काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ये जान रहे हैं। कठिन सा लग रहा होगा, मैं जानता हूं। ये क्योंकि लुभावना नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं है, ये वो हिस्सा है, उन दुखियारी का एक हिस्सा है, दुख से भरे हुए वो परिवारों का हिस्सा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां उन्हें आनंद तो मिलना ही है, पर उस आनंद में, वो मेल मिलाप में
अगर आप आत्मा की रीति से सहभागी होकर अपनी प्रार्थनाओं की भेंट परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो निश्चित एक मसीह होने का दायित्व निभाते हैं। निश्चित हम जानते हैं, दूसरा कुरिन्थी 6:14 कहता है, अंधकार का प्रकाश से क्या मेल। बिल्कुल, पर जो ज्योति तुम्हें मिली है वो दूसरों तक पहुंचाओ। नहीं है, पर परमेश्वर की योजना अद्भुत है, उपाय अद्भुत है। यहाँ जो पति पत्नियों के लिए कहा गया है, सिर्फ ऐसा ना समझ लें कि ये आत्मा के लिए कहा गया है। पहला पत्रस 3 पहले ही पद से देखिए, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नियों के साथ पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता को अविश्वासी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जब इन इच्छाओं से हम आगे बढ़ते हैं तो देख परख कर लेना चाहिए, धोखा नहीं खाना चाहिए। इस सच्चाई को जानकर आत्मिक खतरा उठाना उचित नहीं है, ये सतर्क किया जा रहा है। पर परिस्थितियां अगर विपरीत हैं तो वो आत्मिक युद्ध के लिए भी तैयार रहकर विजयी बनिए। निश्चित पहला कुरिन्थी 15:33 कहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। तो विश्वासी को चाहिए कि वो विश्वास में दृढ़ रहे। निश्चित जो हुआ है उसके सुधार के लिए है। ये परमेश्वर की अधीनता में रखा जाना, पवित्रता में अलग किया जाना, सीधे वो परमेश्वर की उपस्थिति में होना, चाहे समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, पर ये सच्चाई है और ये विश्वासी के कारण है, चाहे वो पत्नी थी या पति था। और जहाँ तक चाल चलन की बात आई है दोनों पति पत्नी के, जिसमें एक विश्वासी है एक अविश्वासी है, तो विश्वासी के चाल चलन के द्वारा वो अविश्वासी को प्रभु के चरणों में ला सकता है। यही हमने जाना और पढ़ा भी, क्योंकि यीशु के नाम में ये मदद है ही, आत्माओं का बचाया जाना और उद्धार पाना। हमने पहला कुरिन्थी 7 में देखा कि पति पत्नी को दिला सकती है, घराने को दिला सकती है, पति पत्नी को दिला सकता है, घराने को दिला सकता है। तो ये भलाई देखिए कि एक व्यक्ति के कारण, एक विश्वासी के कारण कितना बड़ा काम हो सकता है, पूरे परिवार का उद्धार। हाँ, निश्चित ये एक आत्मिक युद्ध है, विपरीत परिस्थितियों में रहना, इसमें कुढ़ना नहीं है। ये एक सामने रखी गई है परमेश्वर के द्वारा कि इसमें विजयी हो जाओ, क्योंकि विजयी हो आप। थोड़े समय का दुख चल रहा है तो संघर्ष करना ही है, और दुख के लिए मैंने एक वीडियो किया है, उसे जब सुनेंगे तो वो दुख खुशी का कारण बन जाएगा। ये पवित्रता उद्धार के लिए अलग की जाना, पवित्रता के जब हम बात करेंगे उस हिस्से को जानेंगे। उपस्थिति और पवित्रता एक अद्भुत है, ये इसके दूसरे भाग में आप पाएंगे। तो ये अलगाव, अलग कर देना, अपार्ट कर देना, सेंसिटिफाई कर देना, यूनानी में यही कहा गया है। जब परमेश्वर अपने लिए अलग कर देता है पवित्र ठहरा के वचन, तो देखरेख भी होती है, और आप देखेंगे वो परिवार की गवाही विशेष होगी। ये सच्चाई को जान लीजिए। अफसोस जताने की ज़रूरत नहीं है, दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थनाओं की ज़रूरत है ऐसे परिवारों के लिए। ये पूरी परिस्थिति एक कवरिंग है उत्थान के लिए, जो बड़ी विषम सी लग रही है। तो उनके लिए तो आनंद की बात है कि उनका बच्चा प्रभु के लिए अलग किया गया। पहले से वचन की ये सच्चाई, पहला कुरिन्थी 7 याद रहना चाहिए, वो पूरा होना है। और ये असाधारण बात है, इस पर जब ध्यान देंगे तो ज़्यादातर अन्य जातियों से निकल कर आए हैं।
तो उनकी संतानों के लिए ये समझ लीजिए कि उनकी संतानों के लिए विशेष रख दिया परमेश्वर ने ये। इस बात को कितनी गहराई से आप जानेंगे या आने वाले जब पवित्रता के हिस्से को जानेंगे तो इस बात की और पहचान हो जाएगी। इसके बावजूद भी कि हम पाप की पैदाइश हैं, मतलब कोई भी बच्चा जन्मता है तो पाप से, जैसा भजन संहिता 51:5 कहता है, देख मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ और पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। भजन संहिता जो 51:5 है स्पष्ट बताता है ये विरासत में अशुद्धि, अधर्म, पाप। उसके बावजूद भी एक ऐसा हिस्सा जिसमें एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है और उसकी संतान परमेश्वर ने अपने लिए अलग रख दी है, पृथक कर दी। उस विश्वासी के कारण पवित्र ठहरा दिया। निश्चित ये सच्चाई है जो यूहन्ना में कही गई है कि जब तक कोई जल से और आत्मा से बपतिस्मा, देखिए ना लिखा है यूहन्ना 3:5 में, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म ना पाए वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। पर पवित्रता एक स्थिति रख दी है, निश्चित वो जल से भी बपतिस्मा पाएगा और आग का भी बपतिस्मा पाएगा। जैसे नया परिवार, नया जन्म बिल्कुल होना है। ये हम शुरू में चले जाते हैं, चलिए उत्पत्ति 2:24 में, और वही बात हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 6:16 में। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वे लज्जाते न थे। देखिए सब चीज़ें खत्म थी उसी स्थिति को पहुंचाने के लिए, पति पत्नी को वही स्थिति में पहुंचाने के लिए, भौतिक संसार में भी और आत्मिक जगत में यीशु के साथ आत्मा का लजाने जैसी स्थिति ही नहीं है। समानता और स्वरूप में परमेश्वर की योजनाएं बहुत अद्भुत हैं। 6:16 सुन लीजिए, 1 कुरिन्थी 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अद्भुत सच्चाइयाँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पहचान रहे हैं, और वो सिर्फ इसीलिए है ये पूरा एपिसोड, जिसका मतलब उन परिवारों के लिए है, उन जोड़ों के लिए है, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए है, जो दुष्ट के द्वारा नाना प्रकार के दोष लगा कर एक दूसरे को जलील कर करके लहूलुहान करते हैं आत्मा को। दुष्टता यही कर रही है। उसके पहले सीख जाएं। जब आप ये सुन रहे हैं तो ऐसे लोगों तक पहुंचाएं। आपके आसपास बहुत से परिवार ऐसे हैं, और निश्चित ये आशीषित जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों के द्वारा रखा है आपके सामने, उसकी शक्ति में संभव है सब सामर्थ्य के काम। आप बदलने वाले बनिए, आगे बढ़िए। इसमें बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, सबके जवाब हैं बाइबल में, कोई भी बात ऐसी नहीं, और आत्मिक रीति से है। तो पूरी बातों का जो है, प्रभु में विवाह करो, विवाह प्रभु में होकर करो। 39 जो है 1 कुरिन्थी बड़ा स्पष्ट है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अलग हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो लिखा हुआ है अगर ऐसी विवाह की नौबत आती है या कुछ परिस्थिति आती है तो प्रभु में होकर विवाह करें। तो आप इस विषय पर जो जाने हैं, जो समस्याएं हैं और उसकी आत्मिक गंभीरता, इसकी पहचान, जो वास्तविक अर्थ है 1 कुरिन्थी जो 7 हमने 12 से 14 और वहाँ 39 तक पहुँचे हैं, उसका सही अर्थ कितना आनंददायक भी हो सकता है, और ये सच्चाई के वचन कहाँ कहाँ पर कैसे लागू होते हैं, रीति रिवाज नहीं लागू होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, क्या समाधान है। निश्चित जब गैर मसीह से विवाह होता है तो त्रासदी है, एक आत्मिक युद्ध वहाँ पर है, पर निराकरण भी है।
और इसमें जो हमने सबसे खूबसूरत बात जानी है, वो बच्चों के संबंध में जानी कि परमेश्वर की महानता कितनी अद्भुत है, बुराई में से भी भलाई कैसे निकलती है, कितनी सुंदर आत्मिक चेतावनी है ये, और समाधान भी है। और कुल मिला के प्रभु में चलने की मांग है ये, उस चाल चलन की मांग है जो वचन के समझ कि कितना धीर गंभीर होकर, और इसमें आपका योगदान, आपकी प्रार्थनाएं उन स्थितियों को बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप आगे बढ़ेंगे, वचन की शिक्षा ये है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र जो हमने पिछले समय में जाना, पहला कुरिन्थी 7:14 के अनुसार कि ऐसे बच्चे अशुद्ध नहीं होंगे पर पवित्र ठहरेंगे, अलग। तो पवित्रता जो है बहुत स्पष्ट बताती है कि अलग किया जाना, परमेश्वर के राज्य के लिए अलग किया जाना, और उस मार्ग में चलने के लिए तैयार किया जाना। कैसे जानते हैं हम कि पवित्रता का महत्व और उसमें चलना? तो पवित्र शास्त्र में जो 2 घटनाएं दी गई हैं, मूसा और यहोशू की, झाड़ियों में जो दर्शन होता है साफ साफ इस भूमि पर, धरती पर, तो कहा जाता है कि तू अपनी जूती उतार, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। उपस्थिति है परमेश्वर की, पवित्रता की। और ऐसा ही यहोशू के साथ जब दूत आता है, यरीहो के पास की घटना है, वहाँ पर भी ये 2 बार बाइबल में इस्तेमाल हुआ। अर्थात वो जो अधिकार हैं जो मनुष्य संसार की सोच के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार मान लेता है, उससे अलग हटकर अपनी इच्छा और अधिकार प्रभु के चरणों में रख देना और प्रभु के अनुसार बढ़ना, उस बात के लिए जो आदेश दिया जा रहा है। अर्थात ये मान लेना कि अब मेरा अधिकार नहीं है, ये तेरा अधिकार है, मेरे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि, उसकी उपस्थिति और पवित्रता में रहना, संपूर्ण समर्पण कर देना। जो चुने हुए, बुलाए हुए की बात हम कहते हैं। हमारे सामने प्रश्न बिल्कुल आना चाहिए कि जब यशायाह, एजकेल, यिर्मयाह को पता चला तो वो दर्शन में पता चला, धरती पर नहीं, और इसीलिए उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। बड़ा स्वाभाविक है जब हम जाते हैं किसी घर में, दरवाजे में किसी विशेष व्यक्ति से मिलने, तो अपनी जूती उतारते हैं द्वार पर। यही वो अर्थ है। अर्थात यीशु के साथ यात्रा में जब तक हम वो जूती नहीं उतारेंगे जो हमने शरीर और संसार की मानसिकता के अनुसार पहनी है, और प्रभु को नहीं सौंपेंगे, उस पवित्र मार्ग पर नहीं जा सकते। क्योंकि मनुष्य के अंदर का जो अहंकार है, अगर वो ना उतरे तो पवित्र मार्ग में, पवित्र उपस्थिति में मनुष्य नहीं रह सकता। हमारे सामने कि हमने कैसा समर्पण किया है ये हम देख लें। एक दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, और कहाँ से हम निकले हैं ये पहचान लें। बाइबल कहती तू कहाँ से गिरा था। प्रभु के चरणों में जा रहे हैं हम, और हर दिन जाते हैं प्रार्थनाओं में, क्या वो जूती पहने हुए जाते हैं क्या? अगर उन बातों के साथ जाते हैं तो कैसे सुनी जाएगी? हमारे जीवन में क्या ऐसी कोई गवाही है जहाँ पर, ऐसी कोई भूमि है जहाँ पर हमने सुना कि अपनी जूती उतार? हमारे जीवन की भूमि की बात कर रहा हूँ मैं। क्या आज भी मैं अपनी इच्छाओं की जूती पर पहनकर पवित्र स्थान में खड़े होने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ कल्पनाओं के द्वारा? तो जब हम बुलाहट की बात करते हैं, पवित्र अलग किए चुने जाने की बात करते हैं, तो जूती उतारना आवश्यक है। द्वार के बाहर प्रभु के चरणों में जा रहे हैं तो जूती उतरी हुई है। अगर एक बार उतर गई है, ये बार बार का नहीं है। इस सच्चाई को जानकर कि अगर हमने उस पवित्र उपस्थिति में जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा
आत्मिक सच्चाई जैसे यशायाह, यिर्मयाह और एजकेल ऐसे नबी जितने हैं जहाँ बात हुई, तो ये आत्मिक स्तर पर था, आत्मा के स्तर पर जो दर्शनों के अनुसार था। और आत्मा के लिए आत्मिक स्तर में जूती उतारने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक संसार में अगर हम पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं तो निश्चित फिर आत्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, जूती उतरी हुई है, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। तो वो हम इच्छाओं को देख लें, अपने मन की इच्छाओं को, कि मन का वो क्षेत्र प्रभु के हाथ में है, या जूती उतरने का मतलब यह है कि मन की भी जूती उतार लें। बहुत सीधी और साफ बात है। जूती उतारने का मतलब है पवित्र भूमि पर उपस्थिति में चलना, अर्थात यही है आत्मा में चलना, दुनियादारी की तमाम बातों से अलग हट जाना, उन झंझटों से, वाद विवाद, शंका, संसार का ज्ञान, इन सब चीज़ों से पीछा छूट जाना। अहंकार भयानक रुकावट है जो मनुष्य की मानसिकता में उसकी क्षमताओं को दिखाता है, और उसी के अधीन होकर मनुष्य व्यवहार करता है। जब हम अपनेपन और अधिकार, अपनापन से मतलब अपने बारे में कहने के और इन सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाकर, त्याग कर प्रभु के चरणों में झुकते हैं, छूते हैं, चूमते हैं, अलग हटकर नम्रता और दीनता से, तो जब तक ये अवस्था को दूर नहीं करेंगे जो शरीर की है, संसार की है, तो वो शुद्धता, समर्पित प्रभु के चरणों में कैसे कर सकते हैं? विचारों से कर सकते हैं, पर वास्तव में सच्चाई से, आत्मा से बिल्कुल भी नहीं। तो जान लीजिए कि जो जूती पहने हुए हैं आज भी द्वार पर हैं। आराधनालयों में जूती क्यों उतारी जाती है? ये प्रतीक है। आत्मा में वो जूती उतरते उसकी उपस्थिति में हमें पता नहीं हो सकती, पर कार्य के द्वारा जाना जा सकता है कि हम संसारिक जूती पहने हुए हैं या नहीं। तो अलग किए गए, बुलाए गए, चुने गए, ये सब हमने देखा एक परिवार के अंदर जो परमेश्वर ने ठहराया, पति पत्नी, और जिससे ये विकास हुआ, और हमारे बीच में क्या संबंध है और उसको कितने मधुर बना सकते हैं। एक दूसरे की मदद से अपनी जूती उतार लें तो सचमुच में प्रभु के चरणों में रहने का वो सुखद अनुभव, स्वर्गीय अनुभव आप पाएंगे, और इन सारी चीज़ों से पीछा छूटेगा, और वो रीति रिवाज और वो सब अलग कर दिए जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और एक नया सवेरा, नया जीवन आपकी राह देख रहा है। इस बात को अच्छे से जानें, क्योंकि इससे पीड़ित हैं बहुत से परिवार। नाना प्रकार के जो गैर जातियों में विवाह हुए हैं, उनके क्या नतीजे हुए हैं, और विवाह के नतीजे क्या हो रहे हैं। जो एक दूसरे को मसीह के बीच में भी जो विवाह है, उसके नतीजों के कारण क्यों दुष्परिणाम में बदलते हैं, वो सच्चाइयाँ हमने इसमें देखी हैं। और ये सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, उन सब के लिए जो इस दौर में हैं। परमेश्वर का आशा का वचन सबको छुटकारा देने का है कि सब आत्माएं बच जाएं। भजन संहिता में बहुत स्पष्ट है कि जो इन चीज़ों को जान गए हैं उसके डरवैये हो गए हैं। भजन संहिता 103:17, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। परमेश्वर ने वो सब बातें हटा दी। आने वाले समय के लिए, पूरे पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने आशीष दी, अनुग्रह दिया, और पवित्र रास्ता दे दिया है। जूती उतारना है, पवित्रता को जानना है। तो आमोस 5, वो दिन जो यहोवा का है, वो प्रकाश का नहीं है, अंधकार का है, भयानक, जो आ रहा है। तो उसकी तैयारी के लिए पवित्र आत्मा हमें पहले से ही उन बातों को अलग कर दें, और उसके लिए प्रयासरत ना हो, नाना प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल ना करें। वह अहंकार को बढ़ाएगा ही, और वंचित कर देगा प्रभु के चरणों में रहने से, उपस्थिति में। जूती उतारे बिना
आत्मिक अधिकार के आप हकदार नहीं हो सकते।